डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। 2.7 से पहले और 2.7 के बाद वाली भी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। उनको क्लास 7 की मैथ की प्लेलिस्ट में सर्च करें, अदरवाइज यूट्यूब पे सर्च बार में जस्ट अपनी एक्सरसाइज मेंशन करें 2.6 क्लास 7 न्यू बुक लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.7 में हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? वो ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिनके अंदर 3 टर्म्स भी हो सकती हैं और 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, यानी कि 2 वाले भी होंगे, शुरू में 2 वाले हैं लेकिन 3 टर्म्स वाले मोस्टली क्वेश्चन होंगे। इनकी खास बात ये होगी कि ए प्लस के बी प्लस के सी से क्या मुराद है। यह मैं एक दफ़ा कर देता हूँ। ये है के ए के बी के सी, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। के से मुराद ये है कि के से मुराद है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। तीनों जो टर्म्स होंगी या 2 टर्म्स होंगी उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। जैसे यहाँ से हम के जो है वो कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इसका ही आंसर होगा। यानी कॉमन ही लेना आपने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। कॉमन लेने के बाद वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, उस पर फर्दर को फार्मूला वगैरह जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉमन लेना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी बड़ी क्लासेस के बच्चों को भी कॉमन लेने का मेथड नहीं आता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसका सीखा नहीं हो सकता है ये वाली वीडियो लंबी हो और आप बोर भी हों, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूं कि अगर ये वाली वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो कॉमन लेने वाला जो मसला आपका वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। मैं बेसिक लेवल पे जाके जो है ये तरीकाकार बताऊंगा। जैसे ये है 6x y माइनस 14y z। अब इसमें से कॉमन लेना। कॉमन से मुराद ये है कि आपने वेरिएबल में भी देखना है कि कौन सा वेरिएबल हम कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट दिए गए हैं, कांस्टेंट है, इनमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। सबसे पहले 6 और 14 को देखते हैं। 6 और 14 को देखें तो 6 और 14 में 6 है, इसको फैक्टर कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, सबको मैंने ब्रेक कर दिया है। 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3, x और y अलग कर दिया है, माइनस 14 को ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। ठीक हो गया, ये मैंने इनको अब ब्रेक कर लिया है। अब इनमें से कॉमन आसानी से लिया जा सकता है। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो एक 2 कॉमन आ जाएगा। 3 इधर है, इधर नहीं है, 7 इधर है, इधर नहीं है, 3 और 7 तो कॉमन नहीं आएगा। x इधर है, इधर नहीं है, y इधर है, y इधर भी है, इसको भी बाहर लिख लें। जिनके ऊपर टिक लगा दिए ये कॉमन आ गए, ये बाहर निकल जाएंगे, पीछे का रह जाएगा 3x माइनस 7z, 7z। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं इधर पार्ट 2 की तरफ। 30x की पावर 4 माइनस 45x की 2 y की 2, 30, इसको एक दफ़ा लिख लें दोबारा, 30x की 4 माइनस 45x की 2 y। 30 का फैक्टर बना लें, 30 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 30 2 पे जाएगा 15, 3 पे जाएगा 5, 5 पे जाएगा 1, तो यह आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। x की 4 है, x की 4 है, तो आप इसको 4 दफ़ा जो है वो x लिख लें, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, चाहे ये डॉट डॉट भी लगा लें, इससे मुराद भी मल्टीप्लाई ही होता है। माइनस 45 के फैक्टर लेते हैं, 45 के फैक्टर लेंगे तो ये 3 के टेबल पे 15, फिर 3 के टेबल पे 5, फिर 5 के टेबल पे 1, तो ये आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, तो ये x 2 दफ़ा और y जो है वो 1 दफ़ा, ठीक है। अब देखें, अब 2 इधर है, उधर नहीं है, ठीक है, 2 तो कॉमन नहीं आएगा, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 आपका
कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया। उसके बाद 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 भी लिख लें मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जो नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, वो कॉमन आ गए हैं। अब x देखें, x एक इधर है, एक इधर है, तो मल्टीप्लाई बाय एक x इधर है, एक x इधर है, मल्टीप्लाई बाय x। अब एक 2x और इधर हैं, लेकिन x इधर खत्म हो गया, फिर कॉमन नहीं आएगा। y इधर है, y इधर नहीं है, तो ये जो कॉमन आ सकते हैं तो वो हमने कॉमन ले लिए हैं। अब देखें रह क्या गया, 2 रह गया, 2x रह गए हैं, तो ये x की पावर 2 माइनस एक 3 है, बस 3 ही है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये दोनों भी कॉमन है, एक y रह गया, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप में लिख लेंगे, 5 3 15, 15x की 2, 15x की 2, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये 2 स्टेप ना भी करें, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ये भी कर दें तब भी आपका ठीक है, लेकिन मैंने आपको डिटेल के साथ ये क्वेश्चन समझाए हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं, एक एक स्टेप बेसिक लेवल पे जाके बताया, क्योंकि यहाँ पे आप देखें x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर लगी होती है तो वहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं। उम्मीद है कि इन 2 क्वेश्चन को समझने के बाद आपका कॉमन लेने वाला मेथड जो है वो, या जो प्रोसेस है, या जो फैक्टराइजेशन है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब इन क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, तो अगर आपको डायरेक्टली कहा जाए 6 और 24 में से कॉमन लें, तो 6 और 24 में से कॉमन लें तो कैसे करेंगे आप? थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आपका अलजबरा या मैथ वीक है, तो अगेन जो मेरे वाला तरीका वो अप्लाई करें, 6 के फैक्टर बना लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, x की 2 है, 2x लिख दें और एक y लिख दें, 24 है, 24 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 12 2 6 2 3 3 1, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 y z। देखिए फैक्टर बन गए। आप देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ठीक है, एक तो 2 कॉमन आएगा, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, एक 3 कॉमन आएगा। अब नंबर इधर पूरे हो गए, इधर फिर भी बचे हुए, बचे रहने दें, y z है, y इधर भी है, y इधर भी है, एक y भी कॉमन ले लें, क्या रह गया, 2x रह गए हैं, तो ये आपके x की पावर 2 माइनस 2 2 ज़र, ये जो है दो दफ़ा 2 कॉमन है, 2 2 ज़र 4 आप लिख लें और साथ z लिख लें, और इसको भी 3 2 ज़र 6y x की 2 माइनस 4z इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी गई हैं। 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है। 7 है, 7 x की 4 है, 1x 2x 3x और 4x, ये 4x हो गए। 14 के फैक्टर निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, x की पावर 2 है, 1x 2x और साथ एक y है, प्लस 21 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 x y 3 है, ठीक है, 3 y मैंने लिख दिए हैं। अब देखें 7 आपको तीनों के अंदर नजर आ रहा है, 7 आप तो सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, एक x लिखें, x इन दोनों में है, इन दोनों में एक एक और x है, लेकिन x जो है वो यहाँ पे खत्म हो गए, तो कॉमन जो है वो तीनों टर्म्स के अंदर होना जरूरी है, ये नहीं कि 2 के अंदर होगा, तीसरी के अंदर जो है वो ना हो तो फिर कॉमन ले लें, कॉमन सब के अंदर होना चाहिए, तीनों टर्म्स के अंदर। अब देखें x नहीं ले सकते, y इधर है, इधर भी y है, लेकिन y इधर नहीं है, तो फिर y भी कॉमन ले सकते, सिर्फ ये 3x ही कॉमन आएगा। अब क्या रह गया, सॉरी 3 नहीं आएगा, 7 हमने लिया है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 को कॉमन लिया है, तो बाकी x की पावर 3 रह जाएगा, 3x बचे हैं, x की पावर 3 माइनस 2xy प्लस 3, ठीक है, और x बाहर कॉमन आ गया, y की 3, ये इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब कॉमन लेना आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में अब डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बाकी मैंने बेसिक लेवल पे जाके किए हैं। अब देखें एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी तीनों के अंदर है, तीनों के अंदर एक्स वाई जी मौजूद है, तो तीनों में से एक्स वाई जी कॉमन ले लें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पे एक्स की पावर 2, वाई की 2, जी की 2, यहाँ पे दो दो दफ़ा है, यहाँ पे एक्स वाई एक दफ़ा है, जी जो है वो 2 दफ़ा है, यहाँ पे तीनों एक दफ़ा है।
तो हम सिर्फ एक दफ़ा एक्स वाई जी को कॉमन ले सकते हैं, उनकी पावर 2 नहीं ले सकते। क्यों? पावर 2 इधर है, इधर जी की पावर 2 भी है, लेकिन इधर सब की पावर एक दफ़ा है, ये एक एक दफ़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई जी को यहाँ पे एक दफ़ा ही कॉमन ले लेंगे, बाकी एक्स की 2 वाई की 2 जी की 2 एक एक दफ़ा बाहर आ गया, एक एक दफ़ा अंदर मौजूद है। माइनस एक्स वाई एक दफ़ा है वो बाहर चला गया, जी की पावर 2 थी वो एक बाहर गया, एक अंदर मौजूद है। यहाँ पे एक्स वाई जी बाहर चला गया। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक क्या करेंगे, यहाँ तो जीरो लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। दोनों ही मेथड ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने अलजबरा की कई सारी वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे 1 कोफिशिएंट होता है, वो ज़रूरत पड़ने पे लिखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे लिखते हैं, ना ज़रूरत पड़े तो नहीं लिखते। एक्स वाई जी बाहर आ गया तो +1 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 1 आपने यहाँ पे लिखना, खाली नहीं छोड़ना, इसको जीरो नहीं लिखना इधर। पार्ट 5 पार्ट 6 देखिए 5 10 15, पहले नंबर्स की बात करते हैं। 5 10 15, 5 में तो सब में है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 है सब में, ठीक हो गया। अब x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, इसका मसला है। अच्छा x की पावर 3 इधर है, x की पावर 3 इधर भी है, क्योंकि 4 है 3 इसके अंदर मौजूद है, x की पावर 3 इधर भी है, लेकिन x की पावर 4 इधर है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं है। जब इधर नहीं है तो x की पावर 4 कॉमन नहीं आएगा। x की पावर 5 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो x की पावर 5 भी कॉमन नहीं आएगा। अब x की पावर 3 कॉमन लेंगे, 5 बाहर आ गया, x की पावर 5 थी, 3 बाहर आ गई, x की पावर 2 अंदर आएगी, 5 2 are 10, x की पावर 4 थी, 3 बाहर आ गई, तो एक x जो है रहेगा। 15 x की पावर 3 है, 5 3 are 15, x की पावर 3 थी वो बाहर आ गई है, तो x जो है वो ख़त्म हो गया। ये आपका था क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपका, एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपको मेथड समझ आ गया तो अब आप फिर इजीली इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 8a क्यूब b की पावर क्यूब c -2a की 2 b की 3 c प्लस abc। आप देखें, सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, 8 और 2, और इधर तो कोई नंबर है ही नहीं है। कोफिशिएंट इधर 1 है, 1 इधर कोफिशिएंट है, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन 1 को कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है। 1 इधर से कॉमन ले भी लें तो ये 2 और 8 वैसे के वैसे ही रहेंगे, फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले भी लें तब भी 1 यहाँ पे मौजूद है, तो 1 तो कॉमन नहीं, यानी नंबर तो हम जो है वो कॉमन नहीं ले सकते। अब बारी आती है a की 3 b की 3 c। अब यहाँ पे देखिए a b c सब में है, यहाँ पे a b c की पावर 1 1 है, तो 1 1 सब की पावर है। इधर बेशक पावर ज़्यादा है, लेकिन इधर क्योंकि पावर 1 1 है, तो इधर बेशक पावर ज़्यादा भी होता, हम पावर एक एक पावर ही कॉमन लेंगे, यानी a b c ही कॉमन लेंगे, ठीक है। बेशक इधर a की 3 है, इधर a की 2 है, लेकिन a की इधर 1 है, जो पावर सब में कॉमन होगी, सब में होगी, वो लेनी है हमने। तो कॉमन आएगा a b c, यहाँ पे 8 वैसे का वैसे आएगा, a की 3 है, एक a बाहर आ गया, तो a की 2, b की 3 है, एक b बाहर आ गया, तो b की 2, c एक ही था वो बाहर आ गया, तो c यहाँ से ख़त्म हो गया, 2 आएगा, a की 2, a की 1 बाहर है, तो एक a रह जाएगा, b की 3 है, एक b बाहर आ गया, तो b की 2, c एक ही था वो बाहर आ गया, तो c लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अगेन a b c सारे का सारा बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 जैसे कि मैंने बताया कोफिशिएंट मौजूद है, वो यहाँ पे लिख दें, बाकी ए बी सी तो यहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट 8 को देखें। पार्ट 8 में हमारे पास 5 15 5 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इसके अंदर मौजूद है, तो 5 हमारा कॉमन आ जाएगा। सॉरी 5 के अलावा हमारे पास कॉमन आएगा। देखें एक्स वाई सब में नज़र आ रहा है। अब देखिए x की पावर 3, x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 3 तो कॉमन नहीं ले सकते, x की पावर 2 ले सकते हैं, वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो x की पावर 2 आ गया। y की 3, y की 2, y की 4, y की 2 कॉमन आएगा, y की 2 इधर भी है, y की 2 इसके अंदर मौजूद है। अब देखें 5 बाहर आ गया, x की 3, तो 2 x की 2 बाहर आ गया, तो एक x बच गया, y की 3 है, y की 2 बाहर आ गया, एक y बच गया, -5 3 are 15, 5 3 are 15, x की 2 y की 2 वो वैसे ही बाहर आ गया, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस ये 5 बाहर आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, x की 3, x की 2 बाहर आया, तो एक x अंदर मौजूद है, y की 4 है, ये y की 2 है, तो y की 2 भी इसके अंदर मौजूद है।
ये आपका जवाब है। अब आपने मुझे बताना है कि पहले मैंने डिटेल्स के साथ क्वेश्चन करवाए हैं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जो बुक के मुताबिक है। आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही तो बंदा इसको फिर दोबारा से मैं डिटेल से भी आपको समझा सकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 4x⁻³ माइनस 8x³ y³ प्लस 12x² y। अब यहाँ से देखिए 4, 8 और 12 की बात करें, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, तो 4 कॉमन आ सकता है। 4 से बड़ा नंबर कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि वो इधर नहीं होगा। उसके बाद x⁻³ x⁻², x⁻², x⁻² इधर भी है, इधर भी है, इधर x⁻³ है, तो 2 इससे मराद है यहाँ पे मौजूद है x⁻², y³ y⁻1, लेकिन इधर y है ही नहीं है तो y का तो कोई चक्कर ही नहीं बनता। अब देखें 4 बाहर आ गया, x⁻³ थी, x⁻² बाहर आ गया, एक x रह गया, माइनस 4 2 ज़र 8, x⁻² इधर था वो बाहर आ गया कॉमन, तो y⁻³ हम लिखेंगे क्योंकि y तो हमने कॉमन लिए ही नहीं, प्लस 4 3 ज़र 12, x⁻² बाहर आ गया, एक y जो है वो बच जाएगा। अब इस सवाल को देखें 252 नंबर्स की बात करें तो 2 2 तो दोनों में मौजूद है, लेकिन 5 में अब आप कहेंगे कि 2 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद नहीं है। आपने ये देखना है कि 2 का टेबल 5 पे पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता। 2 2 ज़र 4 हो जाता है, 2 3 ज़र 6, तो आप ये देखना है कि 2 और 5 जो है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। बेशक इनके फैक्टर निकाले, यानी यही इनके फैक्टर हैं, 2 का फैक्टर 2 होगा, 5 का फैक्टर 5 है, तो इनमें सेम नहीं आता, तो नंबर सेम नहीं आएगा, कोई भी कॉमन नहीं आएगा। l⁻⁴ m⁻⁴, l⁻², m⁻³ l⁻², m⁻², देखिए l⁻² सब में है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक l⁻², m⁻² इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक m⁻² कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा 2 l⁻², m⁻², ठीक है। l⁻⁴ m⁻⁴ है तो 2 2 बाहर आ गया, 2 2 इधर मौजूद है, माइनस 5 l⁻² बाहर आ गया, m में खाली जो है वो अंदर बचेगा, m⁻³ थी, m⁻² बाहर आ गया, एक m बचेगा, माइनस 2 l⁻², m⁻² जो है वो बाहर कॉमन आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर 10 भी कंप्लीट। पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में x⁻² y⁻5 माइनस x⁻4 y⁻6 x⁻2 y⁻3। सबसे पहले हम x को देखते हैं। अब देखें x⁻² इधर भी है, इधर भी है, और x⁻4 है तो x⁻2 यहाँ पे मौजूद होगी, x⁻2 y⁻5 y⁻6 y⁻3, y⁻3 इधर है, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, तो y⁻3 कॉमन आएगा, बाकी नंबर तो है ही नहीं है यहाँ पे। x⁻2 बाहर आ गया, y⁻5 है, y⁻3, तो y⁻2 यहाँ पे रह जाएगा, x⁻4 है, x⁻2 बाहर आया है, तो x⁻2 रह जाएगा, y⁻6 है, y⁻3 बाहर आया हुआ है, तो y⁻3 रह जाएगा। x⁻2 y⁻3 बाहर आ गया, तो अगेन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो आपने 1 कोफिशिएंट ज़रूर यहाँ पे लिख देना है, ताकि हम दोबारा इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें दोबारा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये बन जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हम ये चीज़ नहीं ला सकते, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आएगा। 9 18 27, तो 9 2 ज़र 18, 9 3 ज़र 27, 9 तो कॉमन आएगा नंबर में से। PQ P2 Q2 P3 Q4, तो PQ की पावर 1 1 इधर है, तो ये इससे ज़्यादा हम कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नहीं है, पावर 2 2 इधर है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं है, तो खाली PQ ही कॉमन आएगा। 9 बाहर आ चुका है, P2 Q2 एक एक बाहर आ गया, तो एक अंदर रहेगी, माइनस 9 2 ज़र 18, PQ वैसे बाहर आ गया है, प्लस 9 3 ज़र 27, P की 3, तो P की 1 बाहर आया, P की 2, Q की 4 है, Q की 1 बाहर आया, तो Q की 3। तो ये आपका क्वेश्चन 1 यहाँ पे एक्सरसाइज 2.7 का कंप्लीट हो गया है, और इसमें हमने सीखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जो बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जस्ट कॉमन लेना है, कॉमन लेने वाला अगर आपको आ गया गो कि आसान है, लेकिन कॉमन में लेने में बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने ज़रा ज़ोर से आपको शुरू में इस पर ज़ोर दिया है कि इसको अच्छे तरीके से सीखें। आपने सीख लिया है तो देखिएगा नेक्स्ट आपका अलजबरा कितना ज़्यादा आसान हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग आउट।